हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित, हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित ये हमारी 28th क्लास है। ठीक है, 28वीं क्लास है ये हमारी। तो अब तक निबंध से संबंधित हमने काफ़ी प्रश्नों को कवर कर लिया है। आगे अगर और प्रश्न होते हैं निबंध के, मुझे मिलते हैं दूसरी किसी बुक से, तो मैं वो भी लेकर आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी कहानी पर चलते हैं। ठीक है, पिछले किसी भी हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षाओं में कहानी से संबंधित कहानी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, अभी कुछ क्लासेस उसी पर आधारित रहेंगी, केवल हिंदी कहानियों पर आधारित। देखते हैं पहला प्रश्न। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? तो कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया। ठीक है, इनकी एक अन्य कहानी भी है, नाम क्या है? बादलों के घेरे। कृष्णा सोबती की एक अन्य कहानी है, नाम है बादलों के घेरे। अगला प्रश्न। उषा प्रियमवदा की वापसी किस विधा की रचना है? उषा प्रियमवदा द्वारा रचित है वापसी नामक कहानी। यह साफ पता है कि यह किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है। ठीक है, यहाँ पे नाटक हो जाएगा घ विकल्प में, नाटक यहाँ पे घ विकल्प में हो जाएगा। तो उषा प्रियमवदा की वापसी किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। इनकी कुछ अन्य प्रमुख कहानियां हैं, जैसे एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, फिर बसंत आया इत्यादि। एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, फिर बसंत आया इत्यादि, ये सभी कहानियां किनकी है? तो उषा प्रेमवदा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की रचना है। शतरंज के खिलाड़ी नामक प्रसिद्ध कहानी किनकी है? तो प्रेमचंद की है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। ठीक है, प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी हैं? तो 300 कहानियाँ लिखी हैं। जिनमें प्रमुख है सौत, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बालक, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, नशा, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, कफन, सदगति इत्यादि। ये सभी कहानियाँ प्रेमचंद जी द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है? जाह्नवी कहानी के लेखक कौन रहे? तो जैनेन्द्र कुमार रहे। जाह्नवी कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार रहे। जैनेन्द्र की कुछ अन्य प्रमुख कहानियां हैं। पहला पत्नी, दूसरा पाजेब, तीसरा खेल, चौथा फांसी, पांचवा एक रात, छठा नीलम देश की राजकन्या, सातवां अपना अपना भाग्य, आठवां एक कैदी, नौवां मास्टर जी, 10वां गदर के बाद। मैंने 10 कहानियों के नाम बोले, एक बार फिर से बोल रही हूँ। पहला पत्नी, दूसरा पाजेब, तीसरा खेल, चौथा फांसी, पांचवा एक रात, छठा नीलम देश की राजकन्या, सातवां अपना अपना भाग्य, आठवां एक कैदी, नौवां मास्टर जी, 10वां गदर के बाद। ये सभी रचनाएं, ये सभी कहानियाँ किनकी है? तो जैनेन्द्र कुमार जी की है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? तो प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं, अमीना है एक, और इसके अलावा पंडित बुद्धिराम। ठीक है, अमीना और पंडित बुद्धिराम। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी नामक कहानी के पात्र है। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी नामक कहानी के पात्र है, जबकि अमीना जो है यह ईदगाह कहानी की पात्र है। लहना सिंह किस कहानी के पात्र है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था नामक कहानी के पात्र है लहना सिंह। और सुनंदा जैनेन्द्र द्वारा रचित पत्नी कहानी की पात्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है। शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? शेखर जोशी की कहानी निम्न में से कौन सी है? तो कोसी का गठवार ये शेखर जोशी की कहानी है। मांस का दरिया किनकी कहानी है? तो कमलेश्वर की कहानी है। मांस का दरिया कमलेश्वर की कहानी है। मांस का दरिया कमलेश्वर की कहानी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है? तो राजेंद्र यादव की कहानी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है। बंद गली का आखिरी मकान किसकी कहानी है? तो धर्मवीर भारती की। ठीक है, बंद गली का आखिरी मकान किसकी कहानी है? तो धर्मवीर भारती की कहानी है, या बंद गली का आखिरी मकान। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है? तो लंदन की एक रात नामक कहानी के रचनाकार कौन है? तो निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा की कुछ अन्य प्रमुख कहानियां हैं, जैसे परिंदे, पहला परिंदे, दूसरा कौवे और काला पानी, तीसरा जलती झाड़ी इत्यादि। पहला परिंदे, दूसरा कौवे और काला पानी, तीसरा जलती झाड़ी इत्यादि, ये सभी कहानियाँ किनकी है? तो निर्मल वर्मा द्वारा रचित है।
अगला प्रश्न है, कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? तो कहानी लेखन में यथासंभव तुक और लय का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तुक और लय का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है कहानी लेखन में, यह काव्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, यह किसका विषय है? तुक और लय किसका विषय है? तो छंद का विषय है। निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। जिंदगी और जोंक अमरकांत की रचना है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की रचना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ था बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की रचना है। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की रचना है, यह सही है। इंसान के खंडहर किनकी रचना है? तो इंसान के खंडहर मोहन राकेश की रचना है। इंसान के खंडहर मोहन राकेश की रचना है। ठीक है, इंसान के खंडहर मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो आकाशदीप जो कहानी है, यह आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ठीक है, आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। पूस की रात, घास वाली, गुल्ली डंडा, ये कहानियाँ किनकी है? तो वो प्रेमचंद जी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी कला की दृष्टि में उत्कृष्ट माना गया है? तो उसने कहा था का नामक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था नामक कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है। इस कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? सन 1915 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक प्रेम संवेदना की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक प्रेम संवेदना की कहानी है, उसने कहा था। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती हैं? प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ किस श्रेणी में आती है? तो यथार्थवादी श्रेणी में आती है प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियाँ। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? तो बड़े भाई साहब। बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी का नाम है बड़े भाई साहब। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन कहानियों का सही अनुक्रम है दो बैलों की कथा का प्रकाशन वर्ष रहा 1931। ठीक है, इसके बाद बड़े भाई साहब का प्रकाशन वर्ष रहा 1934। कफन का प्रकाशन वर्ष रहा 1936। क्रिकेट मैच का प्रकाशन वर्ष रहा 1936। दोनों का ही प्रकाशन वर्ष रहा 1936। इस प्रकार अगर देखिए हम प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। ठीक है, दो बैलों की कथा, फिर बड़े भाई साहब, कफन, उसके बाद अंत में क्रिकेट मैच। झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो झबरा कुत्ता प्रेमचंद की कहानी पूस की रात का पात्र है झबरा कुत्ता। निम्न में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की है? तो अर्धांगिनी जो है यह कहानी है, यह शैलेश मटियानी की है। अर्धांगिनी शैलेश मटियानी द्वारा लिखित एक प्रेम कहानी है। शेष, माता का हृदय, बेटों वाली विधवा तथा होली का उपहार प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानियाँ। माता का हृदय, बेटों वाली विधवा, होली का उपहार, ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानियाँ। ठीक है, ये सभी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित क्या है? कहानियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृत है? निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा रची गई है? तो पाजेब जो है इस कहानी के रचयिता रहे जैनेन्द्र। नमक का दरोगा के रचयिता रहते हैं प्रेमचंद। मलबे का मालिक के रचयिता कौन रहे? तो मोहन राकेश। ठीक है, नमक का दरोगा के रचयिता रहे प्रेमचंद, मलबे का मालिक के रचयिता रहे मोहन राकेश एवं हार की जीत के रचयिता रहते हैं सुदर्शन। हार की जीत के रचयिता कौन रहे? तो सुदर्शन। ठीक है, महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है?
नीलम देश की राजकन्या एक कहानी विधा की रचना है। नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है। रचयिता कौन रहते हैं इसके? तो जैनेन्द्र। नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा के रचयिता रहे जैनेन्द्र। जैनेन्द्र द्वारा रचित कुछ अन्य प्रमुख कहानी संग्रह है, जैसे फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, ध्रुव तारा, जय संधि इत्यादि। ठीक है, फांसी, वातायन, दो चिड़िया, एक रात, ध्रुव तारा, जय संधि इत्यादि, ये सभी कहानियाँ जैनेन्द्र द्वारा रची गई है। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे? निम्न में से कौन से कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे? तो जैनेन्द्र प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से ही पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला था। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रेमचंद जी की किस कहानी में बाल चित्रण का अनोखा वर्णन है? तो ईदगाह कहानी में बाल चित्रण को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, देवदासी। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? तो देवदासी नामक कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। देवदासी कहानी के लेखक कौन रहते हैं? तो प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जबकि होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं आदि कहानियों के रचयिता कौन रहे? तो प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हमसे कोई भेद न था। यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? तो यह जो पंक्तियाँ है यह गुल्ली डंडा नामक कहानी का अंश है। ठीक है, गुल्ली डंडा नामक कहानी का अंश है। गुल्ली डंडा वही मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया कहानी है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? निम्न में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो जहाँ लक्ष्मी कैद है, यह राजेंद्र यादव की कहानी है। जहाँ लक्ष्मी कैद है। एक और जिंदगी, इस कहानी के रचयिता रहते हैं मोहन राकेश। ठीक है, एक और जिंदगी नामक कहानी के रचयिता रहे मोहन राकेश। तलाश नामक कहानी के रचयिता कौन रहते हैं? कमलेश्वर। तलाश नामक कहानी के रचयिता रहे कमलेश्वर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और एक दिन, यहाँ पे जो एक दिन है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, किनकी रचना है? तो राजेंद्र यादव की रचना है। एक और जिंदगी के रचयिता रहते हैं मोहन राकेश। तलाश नामक कहानी के रचयिता रहे कमलेश्वर एवं एक दिन नामक कहानी के रचयिता रहते हैं जैनेन्द्र। ठीक है, एक दिन कहानी के रचयिता रहे जैनेन्द्र। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या रहा? मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम रहा मुंशी दया नारायण। मुंशी दया नारायण। आगे बढ़ेंगे। मुंशी दया नारायण निगम। अगला प्रश्न, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक रहे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमर वल्लरी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप इत्यादि। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, अमर वल्लरी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप इत्यादि, ये सभी कहानियाँ किनके द्वारा रचित है? तो अज्ञ द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखेंगे। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है, नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किनका है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन है राजेंद्र यादव जी का। यह कथन है राजेंद्र यादव जी का।
अगला प्रश्न है, इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। निम्न में से शिव मूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? तो अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जो है कहानी है यह शिव मूर्ति की नहीं है। अकर्मक क्रिया के रचयिता रहते हैं सेवाराम यात्री। अकर्मक क्रिया के रचयिता कौन रहे? तो सेवाराम यात्री। आप चाहे तो लिख सकते हैं, अकर्मक क्रिया के रचयिता रहे सेवाराम यात्री, सेवाराम यात्री। ठीक है। जबकि भरतनाट्यम तिरिया चरित्र कसाईवाड़ा के रचयिता रहते हैं शिवमूर्ति। भरतनाट्यम तिरिया चरितम कसाईवाड़ा के रचयिता कौन रहे? तो शिवमूर्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना है। ठीक है, इंदुमती को माना है। आगे बढ़ेंगे। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में देखा जाता है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति कहानी में हुई है। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है? राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है? तो गदल नामक कहानी में हुई है। ठीक है। गदल कहानी के लेखक कौन रहते हैं? तो रांगे राघव। गदल कहानी के लेखक रहे रांगे राघव। गदल कहानी के लेखक रहे रांगे राघव। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति गदल कहानी में है, जिसके रचयिता रहते हैं रांगे राघव। रांगे राघव की कुछ अन्य प्रमुख कृतियां हैं, जैसे कब तक पुकारो, मुर्दों का टीला, रत्ना की बात। कब तक पुकारो, मुर्दों का टीला, रत्ना की बात, अंधेरे के जुगनू, सीधा साधा रास्ता। अंधेरे के जुगनू, सीधा साधा रास्ता, विषाद मठ। कब तक पुकारो, मुर्दों का टीला, रत्ना की बात, अंधेरे का जुगनू, सीधा साधा रास्ता, विषाद मठ। ये कहानियाँ किनके द्वारा रचित है? तो विद्या निवास। ये जो सभी कहानियाँ हैं रांगे राघव, ठीक है, रांगे राघव द्वारा रचित है। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन रहे? पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक रहे यशपाल। ठीक है। यशपाल द्वारा रचित कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, खच्चर और आदमी। यशपाल द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, खच्चर और आदमी। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण किया गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का समय था, उस समय का चित्रण, उस युग का चित्रण किया गया है गुंडा कहानी में। गुंडा कहानी के रचयिता कौन रहते हैं? तो वही जयशंकर प्रसाद जी। कौन सी घटना कहानी प्रधान? निम्न में से कौन सी घटना कहानी प्रधान है? सॉरी, कौन सी कहानी हो जाएगा, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? ठीक है, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? निम्न में से कौन सी कहानी घटना प्रधान है? तो पंच परमेश्वर नामक कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में एक गाढ़ी मित्रता देखी जाती है। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दोनों में एक दूसरे पर अटल विश्वास था। ठीक है, ऐसा देखा गया है इस कहानी में, पंच परमेश्वर नामक कहानी में। यह एक घटना प्रधान कहानी है, प्रेमचंद जी द्वारा रचित। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता है निम्न में से कौन? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी एक कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता है। गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी है सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा। उसने कहा था, सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था जो यह कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित, यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक प्रेम संवेदना की कहानी है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो एक टोकरी भर मिट्टी। यह आधुनिक खोजों के अनुसार पहली बार
आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। विभिन्न विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, प्रथम कहानी स्वीकार किया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के रचयिता कौन रहते हैं? तो माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।